वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीवेज जो है वो एक्चुअली जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ से निकलने वाला जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट है, वेदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, ये सब जो है इस सब को सीवेज कहा जाता है। और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो भी हमने ये जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, जो भी वाटर बॉडी में या पानी में ये मिक्स्ड होती है, तो ये पानी जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए अनसूटेबल होता है। और उसे सूटेबल बनाने के लिए जो है वो एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिसकी वजह से ये जो भी अनसूटेबल वाटर है उसे सूटेबल करने के लिए ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज में हमको देखना है कि विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ नॉन यूजेबल वाटर इनटू यूजेबल वाटर। ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, फंजाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, अल्गी एक्सेट्रा। ये सभी जो हैं ये वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। Their numbers and types fluctuate depending on the sewage composition। डिपेंड करता है कि किस टाइप का सीवेज है जिसे ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि सीवेज का जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं उस सीवेज में। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाएगा वो भी डिपेंड किया जाता है उसी सीवेज के कंपोजिशन के ऊपर। देन रॉ सीवेज जो है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फेकल अगर है तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर एनएरोबिक स्पोर्स जैसे कि बैसिलाई, जो भी बैक्टीरिया है बैसिलस उसके स्पोर्स होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में बिफोर वेस्ट वाटर इज मेड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। मतलब ये जो भी वेस्ट वाटर है जब ये ह्यूमन बीइंग को जो है वो यूज़ करने के लिए अलाउ किया जाएगा, उसके पहले उससे जो है वो ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ उसमें से जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो आप अलग करके और ये पानी जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब उसके अंदर में जो बैड या हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें रिमूव करने के बाद में उस वाटर की क्वालिटी को अच्छा करना, और उसके बाद में ही उसे ह्यूमन बीइंग के लिए अवेलेबल किया जा सकता है। ठीक है, देन इसके बाद में सीवेज ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है, सीवेज की जो ट्रीटमेंट है, मतलब ये गंदगी को जो है वो हटाने का जो प्रोसेस है ये 4 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहली जो स्टेप है उसे प्रिलिमिनरी स्टेप कहा गया है या प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कहा गया है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेप में की जाती है। सबसे पहले स्क्रीनिंग में जो है वो रिमूवल होता है। आप देख, जो भी पानी है, जो वेस्ट वाटर है, उसके ऊपर जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं फ्लोट हो रही हैं तो उसे रिमूव करना। ठीक है, उन फ्लोटिंग चीज़ों को फिल्टर करना, रिमूव करना, ये सबसे जो है वो पहली चीज़ की जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में जो है यहाँ पर आप देखोगे कि स्क्रीन्स या फिर नेट्स लगाए जाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस या फिर फोटोज़ भी देखे होंगे फेसबुक पे या इंटरनेट पे कि जहाँ पे जो बड़ा सा नाला है उसके माउथ के पास में जो है वो जो एक नेट लगाई गई है, ताकि उसमें से आने वाला जो भी पानी है उसके साथ में जितनी भी बड़े बड़े जो फ्लोटिंग सब्सटेंसेस हैं वो उस नेट में फंस जाएं और सिर्फ पानी जो है वो आगे जाए। दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। उसके बाद में है ग्रिट चैम्बर। ठीक है, ग्रिट चैम्बर में क्या किया जाता है? ग्रिट चैम्बर में फिर ये जो भी पानी है ये एक ऐसे चैम्बर से जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, जिसके ऊपर से या जिसके अंदर से जब ये पानी जाएगा तो जो भी और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स जो हैं वो इन स्टोन्स में, यहाँ पे देखो क्या उसे कोर पार्टिकल कहा गया है, तो ये कोर पार्टिकल्स जो हैं वो इन पेबल्स में फंस जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और साफ पानी जो है वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करना जो है वो ये किसका काम है? ग्रिट चैम्बर का काम है। इस तरह से ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है, जिसमें जो भी हम फिजिकली जो है वो पानी को, जो भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं, फ्लोटिंग सब्सटेंसेस या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप। इसके बाद में स्टेप नंबर 2 इज प्राइमरी ट्रीटमेंट।
प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखो क्या किया जाता है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल अबाउट सेडिमेंटेशन। यहाँ पर जो है, जो भी अब ये पानी आया है जिसमें से पार्टिकुलेट मैटर, बड़े फ्लोटिंग मैटर जो है वो सेपरेट हो गए, इसके बाद में इस पानी को जो है वो थोड़ी देर के लिए एक सेटलिंग टैंक में रखा जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो ऐसे थोड़े फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, उन्हें जो है वो नीचे बैठ जाने दिया जाता है, सेटल होने दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे उसके बाद में जो भी ऊपर पानी रहेगा उसे फिल्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम पानी से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 to 70% जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में जो भी चीज़ें जो पानी बचता है, ठीक है, उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर जो सेटल हुआ है, नीचे बैठ गया है, उसे प्राइमरी स्लज कहा जाता है। ठीक है ना, हमें प्राइमरी स्लज नहीं चाहिए, हमें प्राइमरी इफ्लुएंट चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कर लेने के बाद में नाउ दैट वाटर इज सुटेबल फॉर द ह्यूमन यूज़। नहीं, इसमें अभी भी और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए जो है वो हार्मफुल है। इसीलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ये बड़े से टैंक में किया जाता है। ये टैंक जो है इसमें एयर पंप की जाती है और ये जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट है वो उसमें डाल दिया जाता है। मतलब जो भी सेटलमेंट होने के बाद में जो ऊपर का पानी है वो इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एक बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज एरेशन टैंक। ठीक है, मतलब एरेशन इसलिए क्योंकि वहाँ पे हवा आती जाती है, हवा पास हो रही होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि इसे एक टैंक में डाल दिया है और ये जो भी टैंक है, ये टैंक कॉन्स्टेंटली एजिटेट हो रहा है। कॉन्स्टेंटली एजिटेट क्यों हो रहा है? एजिटेशन मतलब शेक होना, हिलना। ठीक है, तो ये टैंक जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो मैकेनिकली हिलते रहता है और एयर उसमें पंप की जाती है। बिकॉज ऑफ एजिटेशन एंड बिकॉज ऑफ एयर वहाँ पर जो है वो एरोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज जो है वो ग्रो होने लगते हैं विगरसली मतलब बहुत स्पीड से वो वहाँ पे ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, और वो एक फ्लॉक मतलब गुच्छा, ठीक है, फ्लॉक मतलब जो है वो गुच्छा तैयार कर लेते हैं एरोबिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। ये एरोबिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं। ठीक है, स्लाइम या फिर फंगल, स्लाइम और फंगल दोनों एक ही हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, स्लाइम, फंगल, हाइफी, ये सभी जो हैं ये वहाँ पे ग्रो होने लगते हैं और उन सब का जो गुच्छा है उसे फ्लॉक कहा जाता है। ठीक है, जब एरोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो होने लगते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एयर जो है वो ऐड हो रही है, तो उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, जो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, सिग्निफिकेंटली वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस प्राइमरी इफ्लुएंट में जितना भी ऑक्सीजन था वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? एरोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या किया जाता है, ये जो भी अब बचा हुआ जो भी एरोबिक बैक्टीरिया के वर्क के बाद में जो पानी अब है उसे कहा जाएगा सेकेंडरी इफ्लुएंट। ये सेकेंडरी इफ्लुएंट अब दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, थोड़ा छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट जो है वो एरेशन टैंक में ही रखा जाता है, क्योंकि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया है। जब दोबारा से जो है वो उसमें प्राइमरी इफ्लुएंट डाला जाएगा तो अलग से आपको एरोबिक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, वो उसके साथ में रहेगा। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? नेक्स्ट टैंक में, विच इज़ कॉल्ड एज एनएरोबिक डाइजेस्टर या फिर स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये जो टैंक है उसका खास बात यह है कि सेकेंडरी में ट्रीटमेंट में जो टैंक था वो एजिटेट, हिल रहा था, शेक हो रहा था और उसमें एयर आ जा रही थी, एयर पंप की जा रही थी। लेकिन जो टर्शरी ट्रीटमेंट जो है, सबसे आखिर की जो ट्रीटमेंट है, ये जिस टैंक में किया जाता है उसे डाइजेस्टर कहा जाता है। इसमें बिल्कुल भी शेकिंग नहीं है, एजिटेशन नहीं, हिल नहीं रहा है, ये टैंक बिल्कुल स्टिल एक जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एयर नहीं होती, ये एयर टाइट टैंक होता है, इसमें बिल्कुल भी एयर पास नहीं होती। एयर पास नहीं हो रही है, पूरा टाइट है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, अब
एरोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो हो रहे थे उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। और उनकी जगह कौन ले लेगा? एनएरोबिक बैक्टीरियाज। एनएरोबिक बैक्टीरियाज जो है वो अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो एरोबिक बैक्टीरियाज को मार देंगे, प्लस उस वाटर बॉडी में जितना भी दूसरा सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक लार्जर टैंक विच इज कॉल्ड एज एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर यहाँ पे ये डाला जाएगा, और इसके दौरान एनएरोबिक डाइजेशन होगा। मतलब एनएरोबिक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें अवेलेबल जितनी भी चीज़ें हैं उसे खा जाएंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे, और उसकी वजह से वो अलग अलग गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये सारी गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। फिर इसके बाद में इस पानी को क्लोरीनेट किया जाएगा, मतलब इसमें क्लोरीन ऐड किया जाएगा। क्लोरीनेशन के बाद में ये पानी जो है फिर रिलीज कर दिया जाएगा किसी भी वाटर बॉडी में, जैसे कि पॉन्ड है, स्ट्रीम है, लेक है, ऐसी जगह पे ये जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। मतलब जो हार्मफुल वाटर था, जो पूरी तरह से गंदा था, गंदगी भरा था, उसे जो है वो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने क्या किया? नॉन यूजेबल से यूजेबल बनाया विद द हेल्प ऑफ दीज 4 स्टेप्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स है जिसमें जो भी सीवेज वाटर है इसे ट्रीट करके जो नॉन यूजेबल है ह्यूमन बीइंग के लिए उसे यूजेबल बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में जो है वी हैव सीन कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ना सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, बल्कि जो भी पानी है उसे भी साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, सीवेज को साफ़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पोर्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।